हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले अंडर फ्रेम के प्रोसीजर के बारे में। तो अब तक के जो प्रोसीजर वाली वीडियो हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने सिर्फ प्रोसीजर का ओवरव्यू लिया है, ऊपर ऊपर से हमने प्रोसीजर को डिस्कस किया है। प्रोसीजर का सिर्फ ग्लिम्स हमने लिया है और हमने ये डिस्कस किया है कि क्या क्या सेफ्टी हमें मेंटेन करना होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें मतलब इंश्योर करना होता है, ये हमने स्पेसिफिकली बात किया है। राइट। अगर इन केस अगर बीच में अगर कोई स्टेप अगर मिस हो जा रहे हो या फिर प्रोसीजर में कुछ मतलब कुछ रूल्स अगर मतलब मिस हो जा रहे हो तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन डेप्थ इन डिटेल हम लोग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। इन डिटेल अगर हम लोग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें तो एक प्रोसीजर के बारे में बात करने के लिए हमें 2 से 3 घंटा चले जाएगा। राइट। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रोसीजर का ओवरव्यू ले रहे हैं, ऊपर ऊपर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या मतलब पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें नोट डाउन करना होता है जब हम लोग कोई भी टेक्निकल काम करते हैं। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रोसीजर फॉर डूइंग अंडर फ्रेम करने के लिए प्रोसीजर क्या क्या चीज़ें हमें नोट डाउन करना होता है, क्या क्या पॉइंट्स होता है वो हमें पता होना चाहिए अंडर फ्रेम के टाइम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अंडर फ्रेम क्या होता है? अंडर फ्रेम एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग ट्रेन के जो अंडर फ्रेम का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अंडर फ्रेम में जो मतलब जो लगा होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोगी हो गई, बोगीज़ हो गई, फिर उसके बाद एयर कंप्रेसर्स हो गया, टीसी हो गया ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, एसी हो गया ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट, फिर उसके बाद ब्रेक ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर रेडिएटर हो गया। तो ये सारे इक्विपमेंट्स, जो ब्रेक सिलेंडर हो गया, ऑक्सिलरी सिलेंडर हो गया, मेन रिजर्वायर हो गया, मेन सिलेंडर हो गया, तो ये सारे जो अंडर फ्रेम की जो इक्विपमेंट्स है इसका मेंटेनेंस करने का जो काम होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली करते हैं अंडर फ्रेम एक्टिविटी में। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ट्रेन के जो अंडर फ्रेम जो इक्विपमेंट है उसका अगर हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं अंडर फ्रेम मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो जब भी अंडर फ्रेम हम लोग करेंगे तो सबसे पहला हमें क्या करना होता है, जॉब कार्ड ओपन करना होता है। राइट। ओपन दी जॉब कार्ड और कैन से टेक जॉब कार्ड फ्रॉम पीपीआईओ। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं सुपरवाइज़र हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा पीपीआईओ में और पीपीआईओ में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, जॉब कार्ड को क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा। या फिर अगर मैं टेक्नीशियन हूँ, टेक्नीशियन जॉब कार्ड को बेसिकली ओपन नहीं करते, जो सुपरवाइज़र होगा वही जॉब कार्ड को क्या करेगा, ओपन करेगा। तो जो सुपरवाइज़र होगा क्या करेगा, पीपीआईओ में जाएगा और जॉब कार्ड को ओपन करेगा। जॉब कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, कौन सी ट्रेन का अंडर फ्रेम करना है, ट्रेन का लोकेशन, ऑब्वियसली ट्रेन हमारी आईबीएल में होगी। जब भी ट्रेन का अंडर फ्रेम होगा तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन होगी वो आईबीएल में होगी। और जब साइडिंग चेक होता है तो ऐसे केस में माइट भी हमारी ट्रेन एसबीएल में हो सकती है। राइट। तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो हमारे आईबीएल में होगी। राइट। तो जो जॉब कार्ड ओपन करेगा स्टाफ, वो पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा कि हमारी ट्रेन आईबीएल में, ट्रेन का अंडर फ्रेम करना है, इतने बजे करना है, और फिर उसके बाद अंडर फ्रेम इतने बजे कंप्लीट हो जाएगा, कितने स्टाफ अंडर फ्रेम करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना होता है जॉब कार्ड में। फिर उसके बाद जब भी अंडर फ्रेम एक्टिविटी करते हैं तो हमें यह इंश्योर करना होता है कि हमारी जो ट्रेन है वो ऑक्सऑफ हो। ऑक्सॉन कंडीशन में अंडर फ्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर में मतलब अकॉर्डिंग टू सेफ्टी ट्रेन अगर ऑन कंडीशन में तो अंडर फ्रेम नहीं करना चाहिए। बट कहीं कहीं जगह पे होता क्या है कि मतलब ट्रेन ऑन होती है बट अंडर फ्रेम किया जाता है, जो कि मतलब सेफ्टी को मतलब वायलेट करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ट्रेन हमारी ऑक्सऑफ होना चाहिए। मेक ट्रेन ऑक्सऑफ इफ़ इलेक्ट्रिकल वर्क टू बी डन, राइट, टू बी डन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल वर्क टू बी डन, कट दी इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स कनेक्शंस एज वेल एंड वाइल अंडर फ्रेम ट्रेन शुड बी ऑन आईबीएल। और जैसे कि हमने बात किया, जब भी हम लोग अंडर फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो ट्रेन है वो आईबीएल पे होना चाहिए, ट्रेन जो है वो ऑक्सऑफ होना चाहिए, और जितने भी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और जो न्यूमेटिक जो कनेक्शन है उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें कट करना होगा, उसे हमें क्या करना होगा, उसके हमें डिस्कनेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर उसको हम लोग डिस्कनेक्ट ना करें तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पुट कार्ड ऑन मास्टर कंट्रोलर। राइट। ट्रेन का जो मास्टर कंट्रोलर है, कैब में जो मास्टर कंट्रोलर है उसमें हमें कार्ड लगाना होता है। वो कार्ड क्या इंडिकेट करता है, डू नॉट ऑक्स ऑन दी ट्रेन, जिसे क्या बोला जाता है, प्ले कार्ड भी बोला जाता है और बोर्ड भी बोला जाता है, मेंटेनेंस बोर्ड भी बोला जाता है। तो जो मास्टर कंट्रोलर है उस पर हमें कार्ड लगाना होता है कि डू नॉट ऑन दी ट्रेन, डू नॉट मूव दी ट्रेन। राइट। इन जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा सेफ्टी मतलब मेंटेन की जाती है, बट फिर भी अगर जैसे कि इमेजिन कर लिया जाए कि अगर कोई स्टाफ आ जाता और ट्रेन को ऑक्स ऑन कर देता और मास्टर कंट्रोलर मूव कर देते तो ऐसे केस में ट्रेन का मूवमेंट हो जाएगा। राइट। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मास्टर कंट्रोलर के ऊपर प्ले कार्ड लगा दिया जाता है।
इफ़ ट्रेन हैज़ कम फ्रॉम मेन लाइन, अगर मेन लाइन से आई और ट्रेन का अंडर फ्रेम करना है तो ऐसे केस में हमें जो ट्रेन है उसे क्या करना होगा, ट्रेन को कूल डाउन होने देना होगा थोड़े टाइम के लिए, ताकि जो ट्रेन है पूरी तरीके से कूल डाउन हो जाए। अदरवाइज अंडर फ्रेम के जो इक्विपमेंट्स हो गए वो हॉट हो गए और अगर उसे हाथ लगा दिया जाए तो ऐसे केस में बर्न हो सकता है। मेक श्योर एवरी स्टाफ इज़ वेयरिंग प्रॉपर PPE किट, PIT ऑफ अंडर फ्रेम इज़ क्लीन एंड प्रॉपर लाइटिंग। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी जो स्टाफ है वो बराबर से PPE किट पहने और जो अंडर फ्रेम की जो पीठ है पूरी तरीके से क्लीन है और अंडर फ्रेम में बराबर से लाइटिंग भी लगी है, ये भी हमें इंश्योर करना होता है। तो अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, जब भी अंडर फ्रेम एक्टिविटी होगी तो सबसे पहला जॉब कार्ड ओपन होगा, जॉब कार्ड में ट्रेन की इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रेन हमारी IBL पे होगी, ट्रेन ऑक्स ऑफ होगी, ट्रेन की जो मास्टर कंट्रोलर है उस पर प्ले कार्ड लगा होना चाहिए, ट्रेन का जो एंटी क्लाइंबर डिवाइस होता है जो कि जिसको हम लोग बेसिकली कपलर के बाजू जो बफर लगे होते हैं उस पर भी लिखा होना चाहिए, डू नॉट मूव दी ट्रेन, डू नॉट ऑक्सॉन दी ट्रेन वाला जो बोर्ड है वो हमें क्या करना होता है, अटैच करना होता है। अगर हमारी मेन लाइन से आई है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें कूल डाउन के लिए रखना होगा थोड़े टाइम के लिए, ट्रेन हमारी थोड़ी कूल डाउन होना चाहिए। अदरवाइज अंडर फ्रेम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हॉट होते हैं, उसको अगर टच किया जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, फिंगर बर्न होने के चांसेस होते हैं या फिर हाथ पैर बर्न होने के चांसेस होते हैं, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जितने भी जो टेक्नीशियंस हो गए बराबर से या फिर बोल सकते हैं जो स्टाफ हो गए वो बराबर से PPE किट को पहनेंगे। PPE किट क्या क्या होगी इसमें, सबसे पहला हेलमेट हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, फिर उसके बाद सेफ्टी गॉगल हो गया, फिर उसके बाद मास्क भी पहन लेंगे, सेफ्टी शूज़ भी पहन लेंगे और लूज़ क्लोथ पहनेंगे और हाथ में किसी भी तरीके का मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर ये मास्क क्यों पहनेंगे, मास्क इसके लिए पहनेंगे कि जब भी न्यूमेटिक एयर से क्लीन होगी किसी भी इक्विपमेंट की तो ऐसे केस में वो जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर जा सकते हैं, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनना होगा। और सेफ्टी गॉगल भी पहन लेंगे क्योंकि जो डस्ट है वो आंखों में भी जा सकती है जिसकी वजह से आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये रीज़न की वजह से वो जो सेफ्टी गॉगल है वो भी पहनना होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो कॉम्पिटेंट स्टाफ हो गए वो अंडर फ्रेम चेक करेंगे, ओनली अंडर कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क जॉब कार्ड क्लोज एंड बट बिफोर एंश्योर प्ले कार्ड रिमूव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नॉर्मल एंड ऑल। फिर उसके बाद जब हमारा अंडर फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो जॉब कार्ड होगा उसे हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अंडर फ्रेम हो गया तो सारे जो स्टाफ हो गए वो निकल के आ जाएंगे बाहर ट्रेन से, और फिर उसके बाद निकलने से पहले वो स्टाफ क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते अंडर फ्रेम हो गया, अंडर फ्रेम होने के बाद सारे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गए वो नॉर्मल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी को अगर आइसोलेट करके रखे तो जो बैटरी होगी उसे नॉर्मल करना होगा, सारे जो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस हो गए उसे क्या करना होगा, नॉर्मल करना होगा। फिर उसके बाद जब सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नॉर्मल हो गए तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो मेंटेनेंस बोर्ड जो है और जो मास्टर कंट्रोलर पे जो प्ले कार्ड है उसे निकालना होगा, निकाल के हमें एक बाजू रख देना होगा साइड में किसी सेफ जगह पे। फिर उसके बाद जो जॉब कार्ड होगा उसे जाके सुपरवाइज़र जो होगा वो क्लोज कर देगा और फिर उसके बाद जो ट्रेन होगी उसको ऑक्सॉन किया जा सकता है फॉर द फंक्शनल चेक ऑफ द ट्रेन। फंक्शनल चेक में क्या क्या होगा, इंटीरियर चेक होगा, फंक्शन चेक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं TCMS में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके मतलब फंक्शन होगी, यूनिट टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। फिर टेस्टिंग होने के बाद ट्रेन की फिटनेस दे दी जाएंगी और ट्रेन हमारी मेन लाइन पर जा सकती है।